अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है नमाज का चोर। टिंग टिंग बेल बजते ही सारे बच्चे क्लास में जाने लगे तो फाती ने लंच बॉक्स बंद किया और बिल्लू से कहा, बिल्लू जल्दी करो, ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है। बिल्लू ने पानी की बोतल खोली हुई थी। हाँ चलो। बिल्लू ने तेज़ी के साथ बोतल का ढक्कन बंद किया और दोनों क्लासरूम की तरफ भागे। फाती तीसरी क्लास में और बिल्लू दूसरी क्लास में पढ़ता था। ये दोनों क्लासों का गेम्स का पीरियड था, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से बच्चों को क्लासों में ही रहने का कहा गया और मिस अस्मा को इनकी तरफ भेज दिया गया। मिस अस्मा ने दूसरी और तीसरी क्लास को एक ही क्लास में इकट्ठा कर लिया और इनसे हल्की फुल्की बातें करने लगी। अचानक इन्हें ख्याल आया, बच्चों में एक सवाल पूछती हूँ, जिसने इसका सही जवाब दिया इसके लिए बाकी सब बच्चे तालियां बजाएंगे और इसको इनाम भी मिलेगा। मिस अस्मा ने कहा। अचानक बिल्लू ने हाथ खड़ा किया। मिस अस्मा ने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो बिल्लू खड़े होकर कहने लगा, मैडम वो इनाम क्या होगा? सब ने बिल्लू की तरफ घूर कर देखा। मिस अस्मा बोली, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा, जी बच्चों, पहले आप सब मुझे बताएं कौन कौन नमाज पढ़ता है। ये सुनकर अक्सर बच्चों ने फ़ौरन हाथ खड़े कर दिए। अब मेरा सवाल ये है, चोरी करना बहुत बुरा काम है, लेकिन बताएं कि नमाज में चोरी करने वाला कौन होता है? सब बच्चे इस सवाल से चौंक गए, एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। मिस अस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब सोचें तो ज़रा, जो जवाब भी जहन में आ जाए वो बता दें। दानी ने हाथ उठाया तो सब इसकी तरफ देखने लगे। नमाज में चोर वो है जो अपने पास खड़े हुए की जेब से पैसे चुरा ले, दानी ने कहा। इतने में शानी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। मिस अस्मा ने इजाज़त दी तो कहने लगा, नहीं, नमाज में चोरी करने वाला वो है जो दूसरों के जूते चुराए। जिस तरह एक दफ़ा चोर ने अब मेरे जूते भी चोरी किए थे तो मैं बिना जूते मस्जिद से घर आया था। इसकी बात पर सब हंसने लगे। बच्चों, आप सबकी बात दुरुस्त है कि जो दूसरों की कोई चीज़ चुरा ले तो इसको चोर कहते हैं, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं। क्या कोई और बताएगा? अचानक बिल्लू ने फाती की तरफ इशारा किया जो खामोश बैठी मुस्कुरा रही थी। इसको यकीनन जवाब आता था, क्योंकि हर रात सोने से पहले दादी जान फाती और बिल्लू को अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। जी टीचर, मैं बताऊं? फाती ने खड़े होकर कहा तो सब बच्चों ने हैरानी से फाती की तरफ देखा। मेरी दादी जान कहती हैं नमाज में चोरी करने वाला वो शख्स है जो रुकू और सजदा अच्छी तरह ना करे। शाबाश फाती बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सब बच्चे फाती के लिए तालियां बजाएं। सब ने फाती के लिए ज़ोरदार तालियां बजाईं। फिर दानी ने खड़े होकर कहा, मैडम हमें फाती की बात समझ नहीं आई। मिस अस्मा मुस्कुराईं और कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, नमाज में चोरी करने का मतलब ये है कि आप रुकू और सजदा सही तरीके से अदा ना करें। जैसे हम में कुछ लोग जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, रुकू में पूरी तरह झुकते ही नहीं, सजदा भी तेज़ तेज़ किया और हाथ उठाकर सलाम फेर दिया। ये अच्छी बात नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को चोरी कहा है, यानी जो शख्स नमाज में अच्छी तरह रुकू और सजदा नहीं करता, इसका मतलब है कि वो नमाज में चोरी करता है। मेरे बच्चों, नमाज पढ़ना तो असल में अल्लाह पाक से बातें करना है। हमें आराम से और पूरे ध्यान के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छी नमाज से अल्लाह पाक बहुत ही खुश होते हैं। मिस अस्मा कह रही थी और सब बच्चे सोच में गुम थे। हाँ, बाकी सब बच्चों की तरह फाती और बिल्लू भी अज़म कर चुके थे कि अब नमाज में कभी चोरी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वो ध्यान और पुरसकून के साथ नमाज पढ़ा करेंगे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दुआओं में रखना याद। अल्लाह हाफिज़।